31 अगस्त 2024 का दिन था। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में समय रैना का स्टैंड अप कॉमेडी शो होना था। टिकट की औसत कीमत करीब 2,000 रुपये थी। बुकिंग शुरू होते ही सभी 3,035 सीटें बुक हो गईं। यानी 1.5 घंटे के एक शो के लिए 60 लाख रुपए की टिकट बिकी। 2020 से 2023 तक 4 सालों में तृप्ति डिमरी सिर्फ 3 फिल्मों में नजर आई थी। 2023 की एनिमल के बाद अकेले 2024 में उनकी बैक टू बैक 3 फिल्में रिलीज हुईं। इस साल उन्हें नेशनल क्रश कहा जाने लगा। ऐसे तमाम लोग इस साल किसी न किसी वजह से अचानक ट्रेंड हुए। आज इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी ही 24 ट्रेंडिंग शख्सियतों की कहानी और शुरुआत तृप्ति डिमरी से करेंगे जो नेशनल क्रश कही जा रही हैं। IMDb की मोस्ट पॉपुलर इंडियन स्टार ऑफ 2024 की लिस्ट में तृप्ति टॉप पर हैं। एनिमल फिल्म से तृप्ति वायरल सेंसेशन बन गई हैं। 2024 में उन्हें नेशनल क्रश कहा गया। 23 फरवरी 1995 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में जन्म हुआ। तृप्ति का जन्म 23 फरवरी 1995 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ। 22 साल की उम्र में श्रीदेवी स्टारर फिल्म मॉम से डेब्यू किया। हालांकि लीड के तौर पर 2018 में आई लैला मजनू उनकी पहली फिल्म थी। बुलबुल और कला जैसी फिल्मों के लिए क्रिटिक्स ने उनकी तारीफ की। तृप्ति के इंस्टाग्राम पर 61 लाख फॉलोअर्स हैं। 2021 में फोर्ब्स एशिया की 30 अंडर 30 की लिस्ट में उन्हें शामिल किया गया। एनिमल फिल्म के कैमियो के लिए उन्होंने करीब 40 लाख रुपए चार्ज किए और इसके लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड जीता। अगली शख्सियत हैं हिना खान। जून 2024 में सोशल मीडिया पर हिना खान ने खुलासा किया कि वे स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं। इसके बाद उनकी तस्वीरें काफ़ी वायरल हुईं। हिना 2024 में गूगल पर दुनिया में 5वीं सबसे ज़्यादा सर्च की गई शख्स हैं। एक्ट्रेस हिना खान का जन्म 2 अक्टूबर 1987 को श्रीनगर में हुआ था। 2009 में उन्होंने MBA की डिग्री हासिल की और ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल से डेब्यू किया। इससे उन्हें खूब पॉपुलैरिटी मिली। 2017 में खतरों के खिलाड़ी सीजन 8 में कंटेस्टेंट बनी। 2020 में हिना अपनी मूवी हैक्ड के लिए चर्चित हुई। 2013 से 2019 तक हिना सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली इंडियन टीवी एक्ट्रेस थीं। इंस्टाग्राम पर उनके 2,03,000 फॉलोअर्स हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ करीब 55 से 60 करोड़ रुपए है। 2013 से 2017 तक ईस्टर्न आई की टॉप 50 मोस्ट सेक्सी एशियन वुमेन लिस्ट में उनका नाम शुमार है। आगे बढ़ते हैं अगली शख्सियत की तरफ जिनका नाम है अल्लू अर्जुन। पुष्पा 2 इस साल की सबसे ज़्यादा कमाई वाली फिल्म बनी। इसी फिल्म के प्रमोशन के दौरान भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई और 13 दिसंबर को अल्लू अर्जुन गिरफ्तार हुए और सुर्खियों में आ गए। 42 साल के अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद फेमस फिल्म प्रोड्यूसर हैं। चाचा चिरंजीवी और चचेरे भाई रामचरण सुपरस्टार हैं। 2003 में उन्होंने गंगोत्री मूवी में लीड रोल के साथ एक्टिंग डेब्यू किया था। रोल्स के लिए अल्लू अर्जुन खुद को ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं। पुष्पा 2 के लिए अल्लू अर्जुन ने करीब 300 करोड़ रुपए चार्ज किए और इंडियन सिनेमा के सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले एक्टर बन गए। पुष्पा 1 के लिए 2023 में नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। उन्हें साउथ के 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिल चुके हैं और 3 नंदी अवार्ड्स के साथ करीब 36 फिल्म अवार्ड अल्लू अर्जुन के नाम पर हैं। अगला नाम विक्रांत मैसी का है। नवंबर 2024 में रिलीज हुई फिल्म साबरमती रिपोर्ट के कारण विक्रांत मैसी ट्रेंड में रहे। इस दौरान उन्हें और उनके 9 महीने के बच्चे को जान से मारने की धमकी मिली। 2 दिसंबर को एक पोस्ट के जरिए उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक लेने का ऐलान किया। 3 अप्रैल 1987 को मुंबई में जन्मे विक्रांत मैसी एक पॉपुलर एक्टर हैं। 16 की उम्र में कॉफ़ी शॉप में काम किया और पहला ब्रेक टीवी शो धूम मचाओ धूम से मिला। बालिका वधू से उन्हें फेम मिला। 2013 में उन्होंने लुटेरा मूवी से डेब्यू किया। 12th फेल मूवी और मिर्जापुर वेब सीरीज से फेमस हुए। 69th फिल्म फेयर अवार्ड में मेसी को 12th फेल फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक विक्रांत मैसी की नेटवर्थ 20 से 26 करोड़ के बीच है और इंस्टाग्राम पर उनके 25 लाख
फॉलोअर्स हैं। अगला नाम दिलजीत दोसांझ का है। अप्रैल 2024 में दिलजीत दोसांझ की अमर सिंह चमकीला मूवी रिलीज हुई। साल की शुरुआत में उन्होंने नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में दिल ल्यूमिनाटी टूर किया। अक्टूबर से दिसंबर में उन्होंने भारत में ये शोज़ किए जिनकी टिकटें कुछ ही मिनटों में बिक गईं। 6 जून 1984 को पंजाब के जालंधर के कला गांव में जन्मे दिलजीत दोसांझ सिंगर और एक्टर हैं। 10वीं के बाद उन्होंने गुरुद्वारे में शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग ली और वे कीर्तन करने लगे। 2004 में पहला एल्बम इश्क दा उड़ा अदा रिलीज किया। 2009 में रैपर हनी सिंह के साथ गोलियां एल्बम लॉन्च करके स्टार बन गए और 2010 में मेल करा दे रब्बा मूवी से डेब्यू किया। इंस्टाग्राम पर दिलजीत दोसांझ के 2,47,00,000 फॉलोअर्स और नेटवर्थ करीब 172 करोड़ रुपए है। स्टेज परफॉर्मेंस के लिए दिलजीत 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। अनंत और राधिका अंबानी की प्री वेडिंग परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने 4 करोड़ रुपए चार्ज किए और यूट्यूब पर उनसे जुड़े वीडियोस को भारत में 3,900 करोड़ से ज़्यादा बार देखा गया। अगली शख्सियत हैं ऋषभ रिखीराम शर्मा और ये ट्रेंडिंग इसलिए हैं क्योंकि नवंबर 2024 में गेम ऑफ थ्रोन्स की थीम और शिव कैलाशों के वासी भजन पर उन्होंने सितार वादन किया। दोनों ही रील्स पर 2 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ हैं। क्लासिकल म्यूजिक को मॉडर्न से जोड़ने के लिए जाने जाते हैं और अपने पहनावे और मेहंदी के लिए भी चर्चा में रहते हैं। 26 साल के ऋषभ सितार वादक और म्यूजिक कंपोजर हैं। 10 साल की उम्र में पिता संजय रिखीराम ने उन्हें सितार सिखाना शुरू किया। 2011 में ऋषभ ने पहली बार स्टेज पर परफॉर्म किया। उन्होंने संगीत के जरिए मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए 2020 में सितार फॉर मेंटल हेल्थ प्रोजेक्ट शुरू किया। लेजेंडरी सितार वादक रविशंकर के सबसे युवा और आखिरी शिष्य हैं ऋषभ। इंस्टाग्राम पर उनके करीब 22 लाख फॉलोअर्स और यूट्यूब पर 7,70,000 सब्सक्राइबर्स हैं। 2019 में टेक्सास के NGR स्टेडियम में हाउडी मोदी प्रोग्राम में उन्होंने परफॉर्म किया। ऋषभ ऐसे पहले सितार वादक हैं जिन्हें व्हाइट हाउस के दिवाली प्रोग्राम में इनवाइट किया गया। अगला नाम हनुमान काइंड का है। जुलाई 2024 में रैपर हनुमान काइंड का गाना बिग डॉग्स रिलीज हुआ। वायरल सॉन्ग्स के ग्लोबल चार्ट में टॉप पर पहुंचा। रील्स में भी खूब इस्तेमाल हुआ। उन्होंने PM मोदी के अमेरिका दौरे के कार्यक्रम में भी परफॉर्म किया। हनुमान काइंड का असली नाम सूरज चेरुकट है। मूल रूप से केरल के रहने वाले हैं, लेकिन पिता के काम की वजह से ज़्यादा समय टेक्सास के ह्यूस्टन में रहे। 15 साल की उम्र से रैप करना शुरू किया। हनुमान काइंड ने अपना नाम भगवान हनुमान और अंग्रेजी शब्द मैनकाइंड यानी इंसानियत को जोड़कर रखा है। 14 दिसंबर को रिलीज हुई मलयालम फिल्म राइफल क्लब से अपने एक्टिंग की शुरुआत करने वाले हनुमान काइंड के इंस्टाग्राम पर 13 लाख फॉलोअर्स और यूट्यूब पर 17,90,000 सब्सक्राइबर्स हैं। बिग डॉग्स को यूट्यूब पर 18 करोड़ लोगों ने देखा है। अब आगे बढ़ते हैं समय रैना की तरफ। जून 2024 में यूट्यूब पर इंडियाज़ गॉट लेटेंट नाम का एक कॉमेडी शो बनाया और अब तक इस शो को 30 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। कुशा कपिला की विवादित रोस्टिंग से भी ट्रेंड में रहे। एक कश्मीरी पंडित फैमिली में पैदा हुए समय रैना की स्कूलिंग हैदराबाद में हुई। पुणे से प्रिंट इंजीनियरिंग की, फिर ओपन माइक इवेंट करने लगे। अपने डार्क ह्यूमर और रोस्टिंग के लिए फेमस हैं। चेस गेम्स की स्ट्रीमिंग भी करते हैं। अमेजॉन प्राइम के शो कॉमिकिस्तान सीजन 2 के विनर रहे समय रैना के इंस्टाग्राम पर करीब 47 लाख फॉलोअर्स हैं और वे एक पेड पोस्ट का अनुमानित 45,000 से 1.5 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। यूट्यूब पर उनके 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। यूट्यूब से उनकी अनुमानित मंथली इनकम करीब 1.5 करोड़ रुपए है। 31 अगस्त को ताल कटोरा स्टेडियम में एक स्टैंड अप एक्ट किया जिसमें करीब 60 लाख रुपए की टिकट सेल हुई। फरवरी 2024 को पूनम पांडे की निधन ने सोशल मीडिया को हिला दिया। बाद में पता चला कि उन्होंने सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये अफवाह उड़ाई थी। इस साल सबसे ज़्यादा गूगल की जाने वाली इंडियन सेलिब्रिटीज़ में पूनम पांडे का नाम शामिल है। कानपुर में पैदा हुई पूनम पांडे ने वहीं से अपनी स्कूलिंग पूरी की। 18 साल की उम्र में मॉडलिंग की दुनिया में आई और कैलेंडर गर्ल्स की मॉडल बन गई। 2013 में नशा फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू किया था। ओनली फैंस जैसे
प्लेटफॉर्म पर एडल्ट कंटेंट बनाती हैं पूनम पांडे और इंस्टाग्राम पर करीब 31 लाख फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पर 49,400 सब्सक्राइबर्स हैं। प्लेबॉय वेबसाइट पर फीचर हो चुकी पूनम पांडे 2011 में भारत के वर्ल्ड कप जीतने पर न्यूड होकर जश्न मनाने की बात कहकर सुर्खियों में आई थीं। 2017 में उन्होंने अपना ऐप लॉन्च किया, लेकिन बोल्ड कंटेंट के कारण गूगल प्ले स्टोर ने इसे बैन कर दिया। अगला नाम है कैरी मिनाटी का। मार्च 2024 में कैरी मिनाटी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे विराट कोहली को रोस्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कभी विराट को सेलिब्रेट करने का मौका नहीं मिला और इसलिए उन्होंने मीठा खाना छोड़ दिया। आरसीबी के फैंस ने उन्हें ट्रोल किया और एक्स पर शेम ऑन कैरी मिनाटी ट्रेंड करने लगा। मशहूर यूट्यूबर कैरी मिनाटी का असली नाम अजय नागर है। 12 जून 1999 को फरीदाबाद में जन्मे कैरी ने यूट्यूब चैनल पर स्ट्रीमिंग, रोस्ट और कॉमेडी वीडियो अपलोड करके अपनी पहचान बनाई है। 2010 से यूट्यूब पर एक्टिव हैं। पढ़ाई में कमज़ोर होने के डर से उन्होंने 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स नहीं दिए। बाद में रिमोट लर्निंग से पढ़ाई पूरी की। कैरी के इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ 21 लाख फॉलोअर्स और यूट्यूब पर 4 करोड़ 49 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और उनकी नेटवर्थ करीब 50 करोड़ रुपए है। उनके नाम एक दिन में 14 लाख, एक हफ्ते में 59 लाख और एक महीने में 91 लाख सब्सक्राइबर्स जोड़ने का रिकॉर्ड है। 2023 में उन्होंने चैरिटी लाइव स्ट्रीमिंग कर उड़ीसा रेल हादसे के लिए 11 लाख रुपए डोनेट किए। अगला नाम है नैन्सी त्यागी का, जिन्होंने मई 2024 में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में खुद का डिजाइन किया हुआ पिंक रफल्ड गाउन पहना। 1000 मीटर कपड़े से बने गाउन का वजन 20 किलो था। उनका ये लुक दुनिया भर में वायरल हुआ। फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 डिजिटल स्टार्स 2024 लिस्ट में नैन्सी पहले नंबर पर रहीं। यूपी के बागपत के बरनवा गांव की नैन्सी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो अपने कपड़े खुद डिजाइन करती हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली आईं तो उनका फैशन में इंटरेस्ट बढ़ा और फैशन डिज़ाइनर बन गई। उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की है। नैन्सी के इंस्टाग्राम पर 30 लाख फॉलोअर्स हैं। आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच सीरीज से फेमस हुई हैं। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 में डिसरप्टर ऑफ द ईयर एंड द फैशन फेवरेट हेरिटेज आइकन अवार्ड ऑफ द ईयर समेत कई अवार्ड जीते हैं। नैन्सी एक्ट्रेस अनन्या पांडे के लिए एक कस्टम काउचर आउटफिट डिज़ाइन कर चुकी हैं। अगला नाम अभिनव अरोड़ा का है। सितंबर 2024 में अभिनव का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे रोते हुए गणपति विसर्जन कर रहे थे। अक्टूबर में एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें जगत गुरु रामभद्राचार्य ने उन्हें मंच से उतरने को कहा। इसके बाद उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। अभिनव अरोड़ा बाल संत के नाम से मशहूर हैं। 10 साल की उम्र है और वे कंटेंट क्रिएटर हैं। दिल्ली में रहते हैं। 5वीं क्लास के स्टूडेंट अभिनव दावा करते हैं कि वे महज 3 साल की उम्र में आध्यात्मिक ज्ञान हासिल कर चुके हैं और खुद को भगवान श्री कृष्ण का बड़ा भाई बताते हैं। अभिनव के इंस्टाग्राम पर 9,50,000, फेसबुक पर 2,30,000 और यूट्यूब पर 1,80,000 सब्सक्राइबर्स हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उन्हें बतौर सबसे युवा आध्यात्मिक वक्ता सम्मानित कर चुके हैं। अक्टूबर में अभिनव की मां ने दावा किया कि अभिनव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली है, जिसके बाद उन्हें सिक्योरिटी कवर दिया गया है। अगला नाम बड़ा पाव गर्ल का है। 2024 की शुरुआत से ही दिल्ली में वड़ा पाव का ठेला लगाने वाली चंद्रिका दीक्षित गेरा के वीडियोस वायरल होने लगे थे। मार्च 2024 में दिल्ली नगर निगम ने उनका ठेला हटाया तो चंद्रिका ने रोते हुए वीडियो बनाया। बिग बॉस OTT सीजन 3 में भी नजर आई। मूल रूप से इंदौर की रहने वाली हैं। पहले हल्दीराम कंपनी में काम करती थीं। बेटे को डेंगू हुआ तो जॉब छोड़ दी। पति के साथ दिल्ली में वड़ा पाव का ठेला लगाना शुरू किया। चंद्रिका ने खुलासा किया कि वह वड़ा पाव बेचकर एक दिन में 40,000 तक कमा लेती हैं, यानी महीने का 12 लाख रुपए। चंद्रिका के इंस्टाग्राम पर 5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और उनकी नेटवर्थ इसी साल कुछ हज़ार से बढ़कर 1.5 करोड़ पार हो गई है। अगला नाम डी गुकेश का है। दिसंबर 2024 में महज 18 साल के गुकेश दुनिया के सबसे युवा चेस चैंपियन बन गए। उन्होंने चीन के डिंग लिरेन को हराया। उसके पहले सिर्फ विश्वनाथन आनंद 2012 में ये खिताब हासिल कर सके थे।
पूरा नाम डोम्माराजू गुकेश है। चेन्नई में 7 मई 2006 को पैदा हुए गुकेश ने 7 साल की उम्र से शतरंज खेलना शुरू कर दिया और शुरुआत में भास्कर नगैया ने उन्हें कोचिंग दी। इसके बाद विश्वनाथन आनंद ने उन्हें गाइड किया। डी गुकेश ने सिर्फ चौथी क्लास तक ही रेगुलर स्कूल जाकर पढ़ाई की है, जिससे वे पूरा ध्यान चेस को दे सकें। 2018 में डी गुकेश वर्ल्ड अंडर 12 चैंपियन से नवाजे जाने वाले दुनिया के तीसरे सबसे कम उम्र के चेस ग्रैंड मास्टर बने। डी गुकेश अक्टूबर 2022 में दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने थे। अगला नाम विनेश फोगाट का है और जुलाई अगस्त 2024 में विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल में पहुंची, लेकिन 100 ग्राम ज़्यादा वजन होने के कारण बाहर कर दी गई। इसके बाद उन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया। अक्टूबर में हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर वे जुलाना से विधायक बनी। रेसलर से नेता बनी विनेश फोगाट देश के नामचीन पहलवान परिवार की बेटी हैं। 25 अगस्त 1994 को हरियाणा के भिवानी के बलाली गांव में जन्मी विनेश चाचा महावीर फोगट की स्टूडेंट रहीं, उनसे ट्रेनिंग ली। 2018 में कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। विनेश को 2016 में अर्जुन पुरस्कार और 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला, लेकिन दिसंबर 2023 में प्रदर्शन के दौरान उन्होंने ये सम्मान लौटा दिए। कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली वे देश की पहली महिला पहलवान हैं। गूगल के मुताबिक 2024 में भारत में सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली शख्सियतों में विनेश भी शामिल रहीं। अगला नाम मनु भाकर का है। जुलाई में हुए पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली इकलौती भारतीय महिला एथलीट हैं और खेल रत्न अवार्ड कंट्रोवर्सी की वजह से भी वो चर्चा में रहीं। 18 फरवरी 2002 को हरियाणा के झज्जर में जन्मी मनु भाकर के पिता स्कूल चलाते हैं और माँ प्रिंसिपल हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज से राजनीति विज्ञान में ऑनर्स करने वाली मनु स्कूली दिनों में टेनिस, स्केटिंग और बॉक्सिंग में भी कई मेडल जीत चुकी हैं। 14 साल की उम्र में शूटिंग पर फोकस किया और 16 साल की उम्र में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। मनु भाकर को भारत के फेमस शूटर जसपाल राणा ने कोचिंग दी है। 2017 में मनु ने केरल में नेशनल चैंपियनशिप में 9 गोल्ड मेडल अपने नाम करके नया रिकॉर्ड बनाया था। अगला नाम हार्दिक पांड्या का है। आईपीएल 2024 में हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस छोड़कर मुंबई इंडियंस ज्वाइन की और रोहित शर्मा की जगह कप्तान बने, लेकिन परफॉर्मेंस खराब रही। जून में T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करके भारत को जिताया। जुलाई में पत्नी नताशा स्टेनकोविक से तलाक हुआ, जो काफ़ी ट्रेंड में रहा। 11 अक्टूबर 1993 को गुजरात के सूरत में जन्मे हार्दिक पांड्या भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हैं। बचपन से क्रिकेट पसंद था। जनवरी 2016 में टीम इंडिया ज्वाइन की और पहला T20 मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। अक्टूबर 2016 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे डेब्यू किया। 2017 में टेस्ट में पदार्पण हुआ और जल्दी ही तीनों फॉर्मेट में भारत के प्रमुख ऑलराउंडर बन गए। क्रिकेट के अलावा हार्दिक पांड्या को शौकिया फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलना भी पसंद है। इंस्टाग्राम पर 3 करोड़ 60 लाख, एक्स पर 1 करोड़ 5 लाख और नेटवर्थ करीब 92-95 करोड़ रुपए है। गूगल पर हार्दिक पांड्या दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। अगले शख्स का नाम है DY चंद्रचूड़। सितंबर 2024 में उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के घर में गणेश पूजन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वायरल हुई। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए और कुछ ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। नवंबर में चंद्रचूड़ अपने रिटायरमेंट को लेकर भी चर्चा में रहे। 11 नवंबर 1959 को मुंबई में जन्मे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। 1982 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB, 1983 में हार्वर्ड लॉ स्कूल से LLM और 1996 में डॉक्टरेट इन जुरिडिकल साइंसेज में डिग्री ली। शुरुआत में बॉम्बे हाईकोर्ट में वकालत की। साल 2000 में बॉम्बे हाईकोर्ट के जज और 2013 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 2016 में सुप्रीम कोर्ट के जज और 2022 में 50वें CJI बने।
डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में कुल 612 फैसले और बतौर सीजेआई 92 फैसले लिखे। आर्टिकल 370, राम जन्मभूमि मंदिर, सबरीमाला मंदिर, चुनावी बॉन्ड और सीएए एनआरसी जैसे मामलों में जजमेंट दिए। उन्होंने न्याय की देवी की नई मूर्ति बनवाई जिसमें आंखों से पट्टी हटा दी गई और हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब दी गई। अगला नाम शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का है। जनवरी 2024 में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराते हुए कहा था कि यह शास्त्र सम्मत नहीं है। जुलाई में उन्होंने केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब होने का दावा किया। नवंबर में उन्होंने आर्टिकल 370 की बहाली की मांग उठाई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ के 46वें शंकराचार्य हैं। उनका जन्म 15 अगस्त 1969 को यूपी के प्रतापगढ़ के ब्राह्मणपुर गांव में हुआ। मूल नाम उमाशंकर उपाध्याय है। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री और आचार्य की डिग्री ली। 2006 में स्वामी स्वरूपानंद के शिष्य बने। कॉलेज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद छात्र राजनीति में एक्टिव रहे और 1994 में छात्र संघ का चुनाव भी जीता। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के लिए लंबे समय तक अनशन पर रहे। उनके शंकराचार्य बनने पर भी विवाद हुआ। तब दशनामी सन्यासी अखाड़ों ने आपत्ति जताई थी। ट्रेंडिंग में अगला नाम लॉरेंस बिश्नोई का है। 2024 में लॉरेंस बिश्नोई कई वजहों से ट्रेंड में रहा, जैसे अप्रैल में सलमान खान के घर पर फायरिंग, अक्टूबर में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और नवंबर में भाई अनमोल बिश्नोई की अमेरिका में गिरफ्तारी। अक्टूबर में कनाडाई पुलिस ने उस पर खालिस्तानी समर्थकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फाजिल्का में लॉरेंस बिश्नोई जन्मा। 2010 में उसने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ पॉलिटिक्स से जुड़ा और गोल्डी बराड़ से दोस्ती की। धीरे धीरे ग्रुप बनाया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़ा और फिरौती मांगने लगा। 2012-13 में केस दर्ज हुए तो कई शहर बदले। 2016 से जेल में बंद है। लॉरेंस के गिरोह में 700 से ज़्यादा शूटर्स हैं, जिनमें 300 से ज़्यादा पंजाब से जुड़े हैं। सोशल मीडिया पर उसके नाम से सैकड़ों पेज हैं। 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने ऐलान किया कि काला हिरण मामले में सलमान खान से वो बदला लेगा और जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगला नाम प्रियंका गांधी का है। इस साल चुनावी डेब्यू करने वाली प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा चुनाव में 4,10,000 वोटों के मार्जिन से जीत दर्ज की। 13 दिसंबर को प्रियंका ने लोकसभा में पहली बार भाषण दिया। 12 जनवरी 1972 को गांधी नेहरू परिवार में जन्म हुआ और दादी इंदिरा और पिता राजीव देश के प्रधानमंत्री रहे। मां सोनिया गांधी करीब 22 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं और प्रियंका गांधी के भाई राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। 17 साल की उम्र में प्रियंका ने अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार किया था। करीब 35 साल तक उन्होंने अपनी मां, भाई और कई नेताओं के लिए कैंपेन किया। चुनावी हलफनामे के मुताबिक प्रियंका गांधी के पास 12 करोड़ की संपत्ति है। उनके पति रॉबर्ट 66 करोड़ के मालिक हैं। अगला नाम पवन कल्याण का है। अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण जून 2024 में आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम बने। उनकी जनसेना पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट के साथ 21 सीटें जीती। पवन 2024 में गूगल पर दुनिया में दूसरे सबसे ज़्यादा सर्च किए गए शख्स हैं। पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन कल्याण तेलुगु फिल्म एक्टर हैं। उनका जन्म 2 सितंबर 1971 को आंध्र प्रदेश के बापटला में हुआ। 1996 में तेलुगु फिल्म अक्कदा अम्मई इक्कदा अब्बाई से डेब्यू किया। 2008 में बड़े भाई और सुपरस्टार चिरंजीवी के साथ राजनीति में उतरे। 2014 में जनसेना पार्टी बनाई। 2013 में फिल्म गब्बर सिंह के लिए पवन कल्याण को फिल्म फेयर, सीमा और सिनेमा अवार्ड मिला। उनके इंस्टाग्राम पर 38 लाख और एक्स पर 60 लाख फॉलोअर्स हैं। फोर्ब्स इंडिया की 2023 की टॉप 100 सेलिब्रिटी लिस्ट में उनका नाम शुमार था। अवधेश प्रसाद अगला नाम है और ट्रेंडिंग इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने अयोध्या में इसी साल जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन करके अपना दशकों पुराना वादा पूरा किया। पूरे देश में इसका जोर शोर से प्रचार किया, लेकिन अयोध्या से ही भाजपा के उम्मीदवार हार गए और सपा के अवधेश प्रसाद ने उन्हें हरा दिया। सपा के दलित
चेहरे के तौर पर पहचाने जाने वाले अवधेश प्रसाद पासी समुदाय से आते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट हैं। 1974 में अयोध्या के सोहावल से पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और जनता पार्टी बिखर गई तो 1992 में सपा में शामिल हुए। आपातकाल में गिरफ्तार हुए तो मां के अंतिम संस्कार के लिए पेरोल नहीं मिली। अवधेश प्रसाद 9 बार विधायक और 6 बार यूपी के मंत्री रह चुके हैं। 2024 में पहली बार सांसद बने। और आखिरी नाम है प्रज्वल रेवन्ना का। अप्रैल 2024 में प्रज्वल के सेक्स टेप्स वायरल हुए। घर में काम करने वाली महिला के साथ ही दूसरी महिलाओं ने रेप का केस दर्ज कराया। मई के अंत में पुलिस ने प्रज्वल को अरेस्ट कर लिया। प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस यानी जनता दल सेक्युलर पार्टी का नेता है, जो कर्नाटक की हासन सीट से 2019 में पहली बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचा। रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का पोता है। 2014 में हासन सीट पर उसने एचडी देवगौड़ा के लिए प्रचार किया और पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत की। 2018 में वह कर्नाटक विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन पार्टी ने उसे टिकट देने से इनकार कर दिया और 2019 में एचडी देवगौड़ा ने अपनी सीट प्रज्वल को दे दी। प्रज्वल हासन से चुनाव जीता, मगर एचडी देवगौड़ा तुमकुर से हार गए। तो दोस्तों, ये थी 2024 में ट्रेंड करने वाले 24 लोग। ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।